वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं पत्र स्किल जनारिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जस्ट अहेड। जैसा कि आपको मालूम है कि हम न्यू बुक 10th का पहला चैप्टर कर रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 की वीडियोस बना चुके हैं और आज हम इसकी लास्ट वीडियो बना रहे हैं जो कि रिव्यू 1 पर मुश्तमिल है। मैं उम्मीद रखता हूं कि पिछली वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो अगर सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। इसका पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है और इसका दूसरा क्वेश्चन ये 3 डेफिनेशंस हैं, इसके मुतल्लिक हैं। तो आइए हम बारी बारी इन 3 डेफिनेशंस के आंसर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota as 0 plus 0 iota where a is equal to 0 and b is equal to 0 है, आर रियल नंबर। उसके बाद नंबर सेकंड पे है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। यहाँ पे इसका आंसर है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, स्पेसिफिकली द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 है, स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर to be equal. The complex number a plus b iota and c plus d iota are equal if and only if their parts are equal to a is equal to c and their imaginary parts are equal to b is equal to d। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है हमने आयोटा 37। ये हम पहले भी कर चुके हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1 में, तो इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आयोटा 37, सबसे पहले हम इसको आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 36 करेंगे। आयोटा मल्टीप्लाई 36 जो है, आयोटा स्क्वायर की पावर हम 18 कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो इस तरह से ये -1 की इक्वल आ जाएगा। तो -1 को 18 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई 1, तो इसको हम सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। इसको हम इस तरह से करेंगे, आयोटा 13 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, आयोटा 12 एंड आयोटा, और इस तरह आयोटा 11 को आयोटा 10 एंड आयोटा 12 को जब हम स्केयर की शक्ल में लिखेंगे तो आयोटा स्केयर 6 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केयर 5 मल्टीप्लाई आयोटा। -1 है आयोटा स्केयर की वैल्यू और इसको 6 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से -1 आयोटा की वैल्यू को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो प्लस में आ जाता है और 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आयोटा। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा रह गया, ये माइनस आयोटा है, तो दोनों मिलकर हम माइनस को बाहर ले लेते हैं और इसको आयोटा स्केयर कर देते हैं। आयोटा स्केयर जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट, माइनस आयोटा रेज टू पावर -9। अगर कभी भी पावर जो है वो माइनस में चली जाए तो उसको हम फ्लिप कर देते हैं, 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, 9। हमने पावर का साइन खत्म किया है, आयोटा का साइन वैसा ही रहेगा।
1 को 9 टाइम करेंगे तो 1 ही रहा, आयोटा को 9 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 8, 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर की पावर 4, 1 ओवर -1 और आयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 की पावर 4, तो 1 ओवर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1, तो इस तरह से 1 ओवर माइनस आयोटा आ गया इसका आंसर। तो अगर हम इसको उल्टाएंगे, फ्लिप करेंगे, तो आयोटा माइनस आयोटा जो है वो में चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस के साइन के साथ आयोटा आ गया। नेक्स्ट फोर्थ हमारा पार्ट है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 आयोटा, और पांचवा इसका पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों ब्रैकेट्स, 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 आयोटा। इसका 3 जो है ये सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 आयोटा भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 5 माइनस 6 आयोटा -4 आयोटा इंटू 5 माइनस 6 आयोटा। 5 3 ज़ार 15, ये 5 से पहले होगा, फिर 6 आयोटा से, इस तरह 4 आयोटा पहले 5 से और फिर 6 आयोटा से। 3 5 ज़ार 15 माइनस 6 3 ज़ार 18 आयोटा माइनस 4 5 ज़ार 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार 24 आयोटा स्क्वायर। ये दोनों जो हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, -38 आयोटा प्लस 24 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, 15 माइनस 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस 24, 15 माइनस 24 माइनस 38 आयोटा। 24 से 15 निकाला तो -9 आ गया और -38 आयोटा, और यही हमारा आंसर है। उसके बाद 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा। डिवाइड जो होता है वो एक्चुअली हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। नीचे जो हमारे पास आयोटा आ रहा है इसको हमने नीचे से ख़त्म करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसका कॉन्जुगेट बनाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे वाला एक साइन प्लस का है और एक माइनस का। ये माइनस का साइन है और ये प्लस का है, इसलिए इसको हम स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, 5 स्क्वायर और साइन माइनस का लगाएंगे 7 आयोटा स्क्वायर। अब ये 3 इस ब्रैकेट से और फिर 4 आयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 5 + 7 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 5 + 7 आयोटा, और 5 5 ज़ार 25 माइनस 7 7 ज़ार 49 और आयोटा स्क्वायर। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से और 7 आयोटा से, इसी तरह 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा पहले 5 से और फिर 7 आयोटा से। 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 प्लस 3 7 ज़ार 21 आयोटा, 4 5 ज़ार 20 आयोटा प्लस
4 7 ज़ा 28 आयोटा स्क्वायर और नीचे 25 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ऊपर 15 है और 20 और 21 दोनों ऐड होकर 41 आयोटा हो जाएंगे, प्लस 28 और आयोटा की जगह पे -1 और नीचे हो जाएगा 25 प्लस 49 15 और ये वाला हिस्सा 28 जो है ये हम शुरू में ले आएंगे। 28 1 सा 28 तो माइनस का 28 हो जाएगा, प्लस 41 आयोटा हो गया और नीचे दोनों मिलकर 9 एंड 5 14, 4 एंड 2 6 एंड 1 7। 28 में से 15 माइनस किया तो ये आ जाएगा -13 प्लस 41 आयोटा और नीचे 74 है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, -13 ओवर 74 और दूसरा 41 ओवर 74 आयोटा। इस तरह से ये इसका आंसर बना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसके 5 पार्ट्स थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। पहले इसका एडिटिव इनवर्स हम मालूम करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इनवर्स। हमारे पास इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। ये इसका पहला पार्ट हम करेंगे, ये वाला पहला पार्ट हुआ और ये जो है इसको हम सेकंड पार्ट कहेंगे। तो 8 प्लस 9 आयोटा, इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी कि माइनस मालूम करेंगे, माइनस z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स करना है, इसलिए इसको एडिट करते हुए हम करेंगे, माइनस और माइनस, -8 माइनस 9 आयोटा, ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे, 8 प्लस 9 आयोटा -8 माइनस 9 आयोटा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, प्लस 9 माइनस 9 आयोटा ये भी आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। यहाँ पे 0 जो है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी है, और -8 माइनस 9 आयोटा ये है इसकी एडिटिव इनवर्स। उसके बाद हमने सेकंड इसको करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम मालूम करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इज इक्वल टू 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा। 1 ओवर 8 प्लस 9 आयोटा, ये डिनोमिनेटर में आयोटा है इसलिए हम इसके कॉन्जुगेट से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 माइनस 9 आयोटा हो गया और नीचे वाले दोनों सेम हैं, साइन डिफरेंट है, इसलिए दोनों का अलग अलग सेपरेट इनका हम स्क्वायर ले लेंगे। 8 माइनस 9 आयोटा, 8 8 ज़ार 64 माइनस 9 9 ज़ार 81 आयोटा स्क्वायर। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 8 माइनस 9 आयोटा 64 माइनस 81 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 8 माइनस 9 आयोटा 64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 81, 8 माइनस 9 आयोटा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 एंड 1 5, 8 एंड 6 145। इसको सेपरेट करेंगे,
8/145 माइनस 9/145 आयोटा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पार्ट हैं, काफ़ी लेंथी पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है इसका, रीड करें। इफ z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। z1 + z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, पार्ट 1 को। पहले हम z1 लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, फिर हम z2 लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, और हमने फाइंड क्या करना है, z1 + z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम करते हैं, z1 + z2 बार है, हम पहले इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। z1 है 3 + 4 आयोटा प्लस z2 है 2 + 3 आयोटा। ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा, 3 and 2 5, और आयोटा वाले 4 and 3 7 आयोटा। और जब हम इसका बार फाइंड करेंगे वो कैसे है, इसका आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, 5 - 7 आयोटा। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड है z1 बार प्लस z2 बार। z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो इसको हम बार में लाने के लिए 3 - 4 आयोटा कर देंगे, प्लस का साइन, और फिर इसको बार बनाने के लिए 2 - 3 आयोटा कर देंगे। जैसे कि ये दोनों हैं, ये बार के बगैर हैं इसलिए प्लस में है, जब बार फाइंड करेंगे तो माइनस, और ये वाला भी दोनों माइनस हो जाएंगे। अब हम इनको ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। 3 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, 2 and 3 5 हो जाएगा, -3 - 4 ये दोनों मिलकर -7 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट था। ये सेकंड रिजल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड है z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार और z2 बार। यहाँ पे हम देखें कि z1 और z2 दिया गया है। एक दफ़ा फिर हम लिख लेते हैं। z1 3 + 4 आयोटा है और z2 2 + 3 आयोटा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में। z1 × z2 बार, पहले हम सिंपल फाइंड करेंगे, z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। z1 × z2 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा। हम 3 को इस ब्रैकेट से और फिर 4 आयोटा को भी इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 + 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 2 + 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, हमने 3 को दोनों टर्म से, जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं उनसे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह 4 आयोटा को 2 से और फिर 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6 प्लस 3 3s are 9 आयोटा प्लस 4 2s are 8 आयोटा प्लस 4 3s are 12 आयोटा स्क्वायर। 6 + 8 और 9 दोनों 17 आयोटा हो जाएंगे, प्लस 12 आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की -1। 6 + 17 आयोटा प्लस -12, 6 - 12 प्लस 17 आयोटा -6 प्लस 17 आयोटा।
अब इसका हम बार फाइंड करेंगे, Z1 Z2 बार, तो वो हो जाएगा -6 -17 आयोटा। ये तो इसका हो गया 1। अब हमने इसका सेकंड वाला करना है, Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार, दोनों का अलग अलग बार लगा हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Z बार कैसे लिखना, हमने 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा। इस ब्रैकेट को 3 को सेकंड ब्रैकेट से और फिर 4 आयोटा को भी सेकंड ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 - 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। अब ये कैसे होगा, 3 को पहले हम 2 से करेंगे, फिर हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 4 आयोटा को 2 से और फिर 4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 6 -8 और -9, ये दोनों मिलकर -7 आयोटा बन जाएंगे, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 डालेंगे। 6 - 17 आयोटा प्लस माइनस -12, 6 - 12 - 17 आयोटा। 12 में से 6 को निकाला तो -6 - 17 आयोटा। ये हमारा 1 था, ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। तो दोनों रिजल्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सेकंड पार्ट था। उसके बाद Z1 प्लस Z2, थर्ड पार्ट Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और Z2 है 2 + 3 आयोटा। इन दोनों को हम फ्रैक्शन में लिखकर और उसको सॉल्व करेंगे, फिर एंड पर जाकर उसका हम बार मालूम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, तो सबसे पहले Z1 और Z2 फाइंड कर लेते हैं। 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसलिए हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट है इसका 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, 2 - 3 आयोटा से डिवाइड हो गया। ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इस तरह पहले लिख लेते हैं। 3 + 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा, और नीचे है ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है, और दोनों ही पार्ट्स जो हैं इसके वो दोनों ही सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो इस तरह यहाँ पे हम a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2² - 3 आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर को हमने क्या किया, ये पूरी ब्रैकेट से 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर पूरी ब्रैकेट से 4 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ। 3 इंटू 2 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, और इसके डिनोमिनेटर 2 2 ज़ार 4 है और 3 3 ज़ार 9 आयोटा स्क्वायर है। 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा, या इस तरह मैं कर रहा हूँ, यहाँ से पहले 2 से और फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 4 आयोटा को पहले 2 से और फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 आयोटा, 4 2 ज़ार 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर, ओवर 2 2 ज़ार 4 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 8 और 9 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, 4 माइनस माइनस प्लस 9 आ गया, ये दोनों मिलकर प्लस का 12 बना देंगे, माइनस आयोटा 9 एंड 4 13, 12 एंड 6 18 माइनस आयोटा ओवर 13। इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे, 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 आयोटा।
ये तो इसकी एक साइड हमें पहला रिजल्ट मिल गया। उसके बाद हम इसका सेकंड हिस्सा फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास है Z1 बार ओवर Z2 बार। इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास Z1 जो है 3 - 4 आयोटा है, और अगर हम इसका Z बार फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। और इसी तरह Z2 बार 2 + 3 आयोटा की बजाय 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। इसलिए हम यही वाली फिगर्स लिखेंगे, 3 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट इसका बनेगा 2 + 3 आयोटा, माइनस की बजाय प्लस। ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स, दोनों हिस्से जो हैं और आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे वाले एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, इसलिए इन दोनों पे स्केयर लगेगा। 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ और फिर 4 आयोटा भी मल्टीप्लाई हुआ। 3 × 2 + 3 आयोटा, और इसी तरह -4 आयोटा को हम 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे 2 × 2 = 4, -3 × 3 = 9 आयोटा स्केयर। यहाँ पे 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 3 आयोटा से, इसी तरह 4 आयोटा 2 से और 4 आयोटा 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 2 = 6 प्लस 3 3 = 9 आयोटा, -4 2 = 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12 आयोटा स्केयर ओवर 4 - 9 आयोटा स्केयर। 6 -8 और +9 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो इस तरह से प्लस आयोटा आ जाएगा। -12 आयोटा की जगह -1 आ गया। नीचे 4 -9 -1 आयोटा स्केयर की जगह पे आ गया। 6 -12 प्लस आयोटा, और इसके बाद आ जाएगा 4 -+9। 6 × 12 18 प्लस आयोटा ओवर 4 × 9 13। यहाँ पे जो पिछला हिस्सा है, ये जो हमने सॉल्व किया है, हमने Z1 और Z2 इसको तो आपस में सॉल्व कर लिया, लेकिन एंड पर जाकर इसका बार भी लगाना है। Z1 Z2 बार इस तरह से आ जाएगा 18/13 और माइनस माइनस प्लस 1/13 आयोटा। तो इसका अब हमारे पास जो सेकंड वाले Z बार इसका बना 18/13, माइनस की बजाय प्लस हो गया 1/13। तो इस तरह इसका भी हम सेपरेट करते हैं, 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। इसका बार हमने इस वाले हिस्से का शुरू में ही मालूम कर लिया था। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 हम करते हैं। अब सबसे पहले हम Z1 लेंगे 3 + 4 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, Z1 मॉड्यूलस यानी कि Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद माइनस Z1 बार मॉड्यूलस। तो हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले Z1 को लेंगे 3 + 4 आयोटा। अब हम Z1 मॉड्यूलस लेंगे √ रियल नंबर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर स्क्वायर। 3 3 = 9, 4 4 = 16, 9 × 16 25। अब हम 5 स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर जो है √ से कैंसिल होने के बाद +- 5 आ जाएगा।
ये लेफ्ट हैंड साइड, रिजल्ट नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है माइनस Z1 बार मॉड्यूलस। पहले तो हम Z लेंगे। Z क्या है? 3 + 4 आयोटा। फिर हम Z बार लेंगे 3 - 4 आयोटा, और फिर हम -Z बार लेंगे, ये हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। पहले इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ जब हमने Z बार लिया, फिर जब उसका हमने माइनस लिया तो फिर दोनों के ही रियल नंबर, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज हो गए। अब हम इसी का मॉड्यूलस लेते हैं, -Z बार मॉड्यूलस -3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 3 3s are 9, 4 4s are 16, यह आ जाएगा 25, 5 स्क्वायर बनेगा, और अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होने के बाद +-5, ये सेकंड रिजल्ट है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड हमारा है पार्ट नंबर 5, Z2 बार इज इक्वल टू Z2। सबसे पहले हम Z लिख लेंगे। Z क्या है? Z2 2 + 3 आयोटा। Z2 का बार हम लेते हैं 2 - 3 आयोटा, फिर Z2 के बार का बार लेंगे, फिर 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये Z बार है, ये है 2 + 3 आयोटा, और Z2 है 2 + 3 आयोटा। इस तरह से हम कह सकते हैं Z2 बार इज इक्वल टू Z2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ये वाला Z1 × Z1 बार इज इक्वल टू Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर। सबसे पहले हम Z1 लिखते हैं 3 + 4 आयोटा। Z1 बार हमें चाहिए, ये बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। Z1 × Z1 बार 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। 3 मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 आयोटा से, इसी तरह 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 आयोटा से। 3 3s are 9, 3 4s are 12 आयोटा, 4 3s are 12 आयोटा, ± 16 आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, तो 9 + 16 ये हो जाएगा 25। इसी के साथ हम इसका, ये हमारी साइड थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। Z1 मॉड्यूलस स्क्वायर, Z में 3 स्क्वायर है रियल पार्ट, और 4 स्क्वायर इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इसका स्क्वायर। 3 3s are 9 + 4 4s are 16, ये आपस में कैंसिल हो गए। 9 + 16 इज इक्वल टू 25। इस तरह से हमारा रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, उसमें जो हमें इक्वेशन दी गई है, Z1 दिया गया है 5 + 4 आयोटा,
और Z2 दिया गया है 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमने पार्ट फर्स्ट करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 3 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 आयोटा। 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। 5 3 ज़र 15, इस तरह से होगा। 5 पहले 3 से, फिर 5 2 आयोटा से, 4 आयोटा पहले 3 से, फिर 4 आयोटा 2 आयोटा से। 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10 आयोटा, 4 3 ज़र 12 आयोटा प्लस 4 2 ज़र 8 आयोटा स्क्वायर। 15 दोनों इमेजिनरी पार्ट प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ गया। 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़र 8। 15 में से 8 माइनस किया तो 7 प्लस 22 आयोटा, ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट Z1 ओवर Z2। Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। फिर से ये ओवर में आ गया है, ओवर में आयोटा आ जाए तो इसको रेशनलाइज करते हैं। किस तरह से? 5 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कंजुगेट हम लेंगे 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। नीचे दोनों टर्म्स सेम हैं और दरमियान में इनका प्लस माइनस का साइन है, इसलिए हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे और -2 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से और प्लस 4 आयोटा भी सेकंड ब्रैकेट से। 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, और यहां से नीचे 3 3 ज़र 9 माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ जाएगा। अब ये 5 पहले 3 से और फिर 5 -2 आयोटा से, इसी तरह 4 आयोटा पहले 3 से, फिर 4 आयोटा 2 आयोटा से। 5 3 ज़र 15 माइनस 5 2 ज़र 10 आयोटा प्लस 4 3 ज़र 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8 आयोटा स्क्वायर। 9 माइनस माइनस प्लस 4, 15 12 में से 10 माइनस हुआ तो प्लस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1, और नीचे आ जाएगा 13। 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। 8 एंड 15 23 प्लस 2 आयोटा ओवर 13। अब इसको सेपरेट करेंगे, 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 आयोटा, ये इसका आंसर आया। अब हमने इसका करना है पार्ट 3। यहाँ पे हम इसका पार्ट 3 करते हैं। Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हम Z1 लिखते हैं 5 प्लस 4 आयोटा, Z1 बार 5 माइनस 4 आयोटा, उसके बाद Z2 3 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे हैं दोनों ये, Z2 बार 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमने फाइंड करना है Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार, यानी कि ये वाला और ये वाला।
5 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। 5 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। 5 3 ज़र 15 माइनस 5 2 ज़र 10 आयोटा माइनस 4 3 ज़र 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़र 8 आयोटा स्क्वायर। 15 माइनस 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 15 ये प्लस माइनस माइनस हो गया 8 माइनस 22 आयोटा। 15 में से 8 गया तो 7 माइनस 22 आयोटा। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट है Z1 मल्टीप्लाई Z2 मॉड्यूलस। सबसे पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 हमारे पास ये है 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 है यहां पर 3 प्लस 2 आयोटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 पहले 3 प्लस 2 आयोटा से, फिर 4 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 5 पहले 3 से, फिर 2 आयोटा से, 4 आयोटा पहले 3 से, फिर 4 आयोटा 2 आयोटा से। 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10 आयोटा, 4 3 ज़र 12 आयोटा, 4 2 ज़र 8 आयोटा स्क्वायर। 15 प्लस ये दोनों ही आपस में ऐड हो गए 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 15 ये प्लस माइनस माइनस 8 आ गया प्लस 22 आयोटा 7 प्लस 22 आयोटा। अब इसका हम मॉड्यूलस लेंगे। सेवन स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, 7 7 ज़र 49, 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 484 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो 533 हो गया। तो 533 अंडर रूट ही इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 में z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा -1। ये चूंकि पावर इसकी -1 है इसलिए ये ओवर हो जाएगी। 1 ओवर 2 प्लस 7 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 7 आयोटा और फिर डिवाइड 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 2 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 7 आयोटा, 2 2 ज़र 4, 7 7 ज़र 49 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 2 माइनस 7 आयोटा 4 माइनस माइनस प्लस 49, 2 माइनस 7 आयोटा 4 एंड 49 53 हो गया। इसको अब हम सेपरेट कर लेंगे। 2 ओवर 53 माइनस 7 ओवर 53 आयोटा। अब इसका हमने रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 ओवर 53 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7 ओवर 53 आए। ये हमने फाइंड किया, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह से है, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट
फॉर z एंड w। z और w की वैल्यूज हमने इसमें फाइंड करनी है। ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 इक्वेशन हो जाएगी। दोनों ही हमारे पास आयोटा z है, इसमें ये कैंसिल हो सकते हैं, तो हम दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। इसके दोनों कोफिशिएंट हम लिख लेंगे, 2 माइनस आयोटा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -3 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 में से 3 गया तो 1 प्लस 3 में से 1 गया तो 1 माइनस 2 आयोटा आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -1 माइनस माइनस -2 आयोटा w इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। ये वाला हिस्सा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा -1 माइनस 2 आयोटा। अब हम आगे जाकर इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको हम किस तरह से करेंगे, w प्लस 1 माइनस 2 आयोटा ओवर -1 माइनस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे, -1 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा। दोनों ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा -1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। पहले 1 इस ब्रैकेट से और फिर 2 आयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू -1 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा इंटू -1 प्लस 2 आयोटा। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, +1 -2 2 ज़र 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, -1 प्लस 2 आयोटा 2 1 ज़र 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस -2 2 ज़र 4 आयोटा स्क्वायर ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4। यहाँ पे ऊपर वाले को -1 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 और नीचे आ गया हमारे पास 5 -1, ये दोनों माइनस माइनस प्लस 4 आ गया प्लस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 5। 4 में से 1 निकाल दिया तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, और इसको हम सेपरेट कर देंगे, w इज इक्वल टू 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इस वैल्यू को लेकर हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे w की जगह पे w की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वैल्यू है w की, तो इसकी जगह पे आएगा 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा z प्लस 2 पहले 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा,
फिर माइनस आयोटा भी। और हमारी राइट हैंड साइड है 4 प्लस आयोटा, आयोटा जेड प्लस 2 3 जार 6/5 प्लस 2 4 जार 8/5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4/5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये जितना हिस्सा है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका 5 आया, ये डिनोमिनेटर एलसीएम बन गया, बाकी ऊपर सारे सेम ऐसे आएंगे। 6 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा जेड प्लस 6, 8 में से 3 गए तो माइनस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की बजाय -1/5 4 प्लस आयोटा, आयोटा जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4/5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा जेड प्लस 6 and 4 10 minus 5 iota over 5 is equal to 4 plus iota, iota z प्लस, अब 10 और 5 में से हम एक को कॉमन निकालते हैं, वो है 5, 5 2 ज़ा 10 माइनस आयोटा रह गया और नीचे का 5। अब ये जो दोनों 5 हैं ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास आएगा आयोटा जेड प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा चूंकि हमने z फाइंड करना है इसलिए उसके साथ जितने भी हैं वो दूसरी तरफ हम ले जाएंगे। 4 प्लस आयोटा, ये 2 जो है माइनस का हो जाएगा और आयोटा प्लस का हो जाएगा। आयोटा z इज इक्वल टू 4 में से 2 निकाला तो 2 और ये दोनों मिलकर प्लस 2 आयोटा हो जाएंगे। यहाँ पे ये 8 में से 5 गया तो ये प्लस का हो गया, -2 माइनस आयोटा हो गया। अब 4 में से 2 निकाला तो 2 आ गया और आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, आयोटा z हो गया। इसके बाद क्योंकि हमने z फाइंड करना है आयोटा दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। z इज इक्वल टू 2 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा एंड आयोटा, तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर आयोटा एंड आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ गया तो z इज इक्वल टू -2 आयोटा आ गया। इस तरह से हमारा जो आंसर आया w की वैल्यू आ गई 3/5 प्लस 4/5 आयोटा और z की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 आयोटा। तो ये इसका आंसर हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसमें से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 माइनस 4 आयोटा a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले 3 से और फिर -4 आयोटा। 3 इंटू a प्लस b आयोटा -4 आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा।
3 को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस प्लस माइनस 4b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। 3a प्लस 3b आयोटा 4a आयोटा 4b आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 आ गया, 1 प्लस 0 आयोटा 3a प्लस 3b आयोटा 4a आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4b आ गया, 1 प्लस 0 आयोटा आ गया। अब ये दोनों जो हैं रियल नंबर बन जाएंगे। रियल पार्ट इसका 3a प्लस 4b और ये इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस 4a आयोटा प्लस ये वाला 3b आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, ये वाला 1, और दूसरा हमारे पास आएगा माइनस 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 आयोटा। इसका खत्म हो गया। अब इसका 3a है, इसका 4a है, तो हम दोनों को सेम करते हैं। इसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जार 12a प्लस 4 4 जार 16b इज इक्वल टू 4, और दूसरा उसको हम 3 से करेंगे, माइनस 3 4 जार 12a प्लस 3 3 जार 9b 3 0 जार 0। ये 1 है और ये 2, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड 1 एंड 2, 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4 माइनस 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 0। ये इसके कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 25b इज इक्वल टू 4, 25 दूसरी तरफ चला जाएगा तो b इज इक्वल टू 4 ओवर 25। ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। अब हमने दूसरा आंसर ढूंढना है। b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली 12a प्लस 16 b की जगह पे 4 ओवर 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। 12a प्लस 16 को 4 से किया तो 64 ओवर 25 इज इक्वल टू 4। 12a प्लस ये दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ गया 4 माइनस 64 ओवर 25, 25 इस कैल्सियम आ गया तो 100, 25 को 4 से किया तो 100 और 64 ओवर 20 इस तरह से है। ये 4 मल्टीप्लाई 25, 64 ओवर 25 मल्टीप्लाई 25, ये तो 100 हो गया और ये कटने से 64 रह गया। 12a 100 से 64 गया तो 36 ओवर 25, दोनों तरफ 12 से हम डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, a इज इक्वल टू 36 ओवर, ये 12 जो है 36 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 3, तो a इज इक्वल टू 3 ओवर 25। b यहाँ पे हम इसकी लिख देते हैं इसका आंसर, a इज इक्वल टू 3 ओवर 25, b इज इक्वल टू 4 ओवर 25। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये हमें इक्वेशन दी गई है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लेंथी क्वेश्चन है।
उम्मीद है कि आप तमाम स्टेप्स को अच्छे तरीके से नोट करेंगे। 3 माइनस 2 आयोटा x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले नेक्स्ट ब्रैकेट से और फिर 2 आयोटा को। 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। दूसरी तरफ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से बारी बारी। 2x माइनस 2 2 ज़र 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब इधर भी ये पहले 2 इससे फिर माइनस 2 आयोटा x से और माइनस 2 आयोटा y आयोटा से। ये आ गया 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ गया। 2x माइनस 1 माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर लिया। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा हो गया। 3x इसके साथ अरेंज कर लिया, 2y आ गया माइनस 2x आयोटा प्लस 3y आयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा। अब हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। हमने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये रियल पार्ट में ले लिया है। उसके बाद ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये हमारे पास रियल पार्ट की सूरत में आ जाएगा। माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4y आ जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। 3x माइनस 2x ये इधर आकर माइनस हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। x वाले एक साइड पे कर लेंगे इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। 3 में से 2 निकाला तो x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद दूसरी तरफ हम चलें तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस 2x ये सारे दूसरे बाकी चले जाएंगे दूसरी साइड पर प्लस 3y माइनस 2x 2 ये 3y इधर आकर माइनस का हो गया तो ये हो गया 7y। ये x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 ये वाली जो है माइनस 2 x की जगह पे हम माइनस 2y माइनस 1 डालेंगे इज इक्वल टू 2 माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 4y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 7y। सबसे पहले 2 दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 7y तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 4y ये 7y इस तरफ आकर इधर 0 रह गया। 7
एंड 4, ये हो जाएंगे 11y इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ 11 से हमने डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब y की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू -2, y की जगह पे 0 आ गया, -1, x इज -2 0 0, -1, तो x इज इक्वल टू आ गया -1। तो हमारा आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर पहली दफ़ा अच्छे तरीके से समझ नहीं आई तो इसको दूसरी दफ़ा चेक कर लें। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 भी ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल से बहुत कुछ सीखा। प्रे फॉर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।